ये अभी हमारे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन विजिबल हो गई है? जी सर, आ रही है आवाज। यस सर। ठीक है। यार प्रीवियस 2 लैब्स के अंदर हमने ना पाइथन देखी थी। एक लैब आपकी जो यूनिवर्सिटी में हुई थी और एक ऑनलाइन, ठीक है। उसमें हमने पाइथन की बेसिक्स ही देखी थी, ठीक है। देन 4 हमने कंटेनर्स मेन देखे थे और उन पे लूप्स वगैरह आइटरेट करके देखे थे। उसके बाद हमने फंक्शंस कवर किए थे, देन क्लासेस देखी थी और देन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर वगैरह चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, फंक्शंस को कैसे कॉल करना है वगैरह वगैरह, वो बेसिक्स हमने कवर की थी, ठीक है। तो आज की जो लैब होगी इसके अंदर जो अभी तक हमने पिछली 2 लैब्स के अंदर चीज़ें कवर की हैं वो आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस लैब के अंदर हम मज़ीद कंटेंट पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आप लोगों ने जो चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। तो इस लैब के अंदर आपके प्रोग्रामिंग के 4 टास्क हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके, ठीक है। आपका टास्क नंबर 1 जो है उसमें आपने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जो जिसके अंदर आप जो है kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। मज़ीद डिटेल्स में यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक अगर आपको देखा जाए कि मेन काम है क्या, आप जो है ना एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको यूज़र ये बताएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर दो, ठीक है। तो जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा लिस्ट के अंदर स्टोर्ड। अगर यूज़र ये कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करो तो वो लिस्ट को ट्रिवर्स करेंगे आप और उसके अंदर से सेकंड जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर देंगे। मतलब यूज़र से आप इनपुट लेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है और देन आपका जो फंक्शन है वो उसको फाइंड करके वो वाला रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके लिए आपने करना ही है कि आपने एक क्लास बनानी है LE फाइंडर के नाम से, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंडर के नाम से। उस क्लास के अंदर आपने, ये क्लास का नेम है आपका, और उसके अंदर आपका एक कंस्ट्रक्टर होगा और 3 फंक्शंस होंगे, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आप एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्स एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो सेल्फ के थ्रू आप जो है ना एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, क्लास लेवल पे। और देन एक लिस्ट रीडर का फंक्शन है, जब ये कॉल होगा तो ये सेल्फ डॉट लिख के आप उस लिस्ट को जो कंस्ट्रक्टर में आपने डिक्लेयर की थी उसको एक्सेस करेंगे और यूज़र से आप 10 या 15 इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं वो रीड कर लेंगे और हर वैल्यू रीड करके आप उस लिस्ट के अंदर स्टोर करते जाएंगे,
ठीक है। तो इस फंक्शन के एंड तक आपने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एक लिस्ट डिक्लेयर की थी। लिस्ट रीडर फंक्शन जब कॉल होगा तो आप यूज़र से 10 या 15 एलिमेंट्स जो हैं वो रीड करें, इंटीजर्स रीड करें और उनको लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेंगे। देन आपका जो मेन फंक्शन है जो कि एक्चुअली जो काम कर रहा होगा वो फाइंडर का फंक्शन होगा। फाइंडर के फंक्शन को आप के एज ए आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, पास करेंगे, और जो के है वो डिनोट कर रहा होगा कि कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट आप फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है। फाइंडर फंक्शन फाइंड्स एंड रिटर्न्स द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है। तो आपका जो लिस्ट है जिसमें यहाँ पे आपने यूज़र से रीड करके वैल्यूज स्टोर की हैं, आप उसको ट्रिवर्स करेंगे इस फाइंडर के फंक्शन में खड़े होकर, और उसमें अगर यूज़र ने k = 1 पास किया होगा जो आर्गूमेंट है, तो आप लिस्ट के अंदर से जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब जो हाईएस्ट सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आप रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद अगर k 2 पास किया होगा तो आप सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट जो कि लिस्ट के अंदर स्टोर्ड नंबर्स में से वो रिटर्न कर देंगे। अगर k = 3 होगा तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है। और जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसके अंदर जब ये कॉल होगा तो आप सेल्फ के थ्रू उसी लिस्ट को एक्सेस करेंगे और फॉर लूप के थ्रू आप उस पूरी लिस्ट को जो है ना वो प्रिंट कर देंगे आइटरेट करके। ठीक है। तो ये टास्क नंबर 1 के अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है समझने में तो मुझे बता दें, मैं उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। जी क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। चलें, एक बंदा तो सुन रहा है। अच्छा, टास्क नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, उसके अंदर से आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ एनी 3 नंबर्स। ठीक है, कि आपने एक लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है इंटीजर्स की, उस लिस्ट में आपके पास इंटीजर्स जो स्टोर हैं उनमें से वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं या कौन से 3 इंटीजर्स हैं जिनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो अमंग ऑल अदर एलिमेंट्स। ठीक है। तो आपने वो 3 पहले फाइंड करना है, देन उनको मल्टीप्लाई करना है, और उनको मल्टीप्लाई करके जो उनका प्रोडक्ट होगा वो आपने रिटर्न करना है। एक्चुअली टास्क नंबर 2 के अंदर आपका ये काम है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक MP फाइंडर के नाम से क्लास क्रिएट करेंगे which contains a constructor and 3 functions। तो आपने सबसे पहले MP फाइंडर के नाम से एक क्लास क्रिएट करनी है, उसके अंदर आपके जो फंक्शन होंगे वो 3 फंक्शन तकरीबन वही वाले होंगे जो कि पिछले टास्क के थे, जस्ट एक फंक्शन जो है वो फाइंडर वाला फंक्शन आपका, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। ठीक है। तो इसके अंदर आप एक कंस्ट्रक्टर उसी तरह से क्रिएट करेंगे और उसमें लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, या आप पीछे वाला कोड भी रीयूज़ कर सकते हैं पिछले टास्क वाला। ठीक है। देन उसी तरह से आपका लिस्ट रीडर का फंक्शन भी वही होगा कि जब ये कॉल हो तो आप यूज़र से 10 या 15 इंटीजर्स रीड करें और उनको लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दें। देन आप फाइंडर का फंक्शन यूज़ करेंगे। जो फाइंडर का फंक्शन कॉल जब होगा तो इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, आप जस्ट फाइंडर के फंक्शन के अंदर जाके सेल्फ के थ्रू वो वाली लिस्ट को एक्सेस करेंगे और उसमें से आप 3 एलिमेंट्स का कोई भी पड़े हुए लिस्ट के अंदर जितने भी इंटीजर्स पड़े हैं उनमें से पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से इंटीजर्स हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट होगा। देन उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा ऑफ एनी 3 इंटीजर्स मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है, वो आप रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसके अंदर आप वॉइल लूप का यूज़ करके जो आपकी लिस्ट है उसे डिस्प्ले करवा देंगे। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो बता दें मुझे। टास्क नंबर 2 में अगर कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है। उसके बाद टास्क नंबर 3 है आपका। टास्क नंबर 3 में आप ये करेंगे कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड टॉप के इंटीजर्स दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर। यहाँ पे यार ये डिस्टिंक्ट ये गलती से लिखा हुआ है, ये इग्नोर कर दें इसे। ठीक है। आपकी एक लिस्ट है जिसके अंदर इंटीजर्स की रिपीटिशन होगी। ठीक है। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से इनपुट ले कि कितने एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, कितने टॉप मोस्ट अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपने रिटर्न करने हैं। तो यूज़र आपको एक इनपुट दे देगा 2 फर्ज कर लें, तो आपके पास वो वाले 2 इंटीजर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, आप वो रिटर्न कर देंगे। अगर यूज़र जो है वो 3 पास करता है तो आप जो है वो 3 इंटीजर्स रिटर्न करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है। ये मेन आपका यहाँ पे ये काम है।
इसमें भी आप उसी तरह से टीके फाइंडर के नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे। उसके अंदर आपका एक कंस्ट्रक्टर होगा और 3 फंक्शंस होंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर लेंगे। लिस्ट रीडर के फंक्शन के अंदर आप जो है ना उसी लिस्ट को एक्सेस करेंगे और यूज़र से 10 या 15 वैल्यूज रीड करके उसमें स्टोर करवा देंगे, ठीक है। देन आपका फाइंडर का फंक्शन होगा जो कि आपकी मेन जहाँ पे लॉजिक लिखी होगी। फाइंडर के फंक्शन जब कॉल होगा तो आप यहाँ पे के आर्गुमेंट कोई भी एक आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ। तो आप जो है ना यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर देंगे के, जो कि एक इंटीजर होगा, जो कि ये बता रहा होगा कि इतने मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आप रिटर्न करें। अगर फाइंडर के फंक्शन को आप 1 पास करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, यानी कि लिस्ट में वो वाला एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है वो रिटर्न कर दे। अगर के आप 2 पास करते हैं तो लिस्ट के अंदर से वो वाले 2 इंटीजर्स जो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आप वो रिटर्न कर देंगे। और अगर 3 है तो 3 टॉप मोस्ट अकरिंग एलिमेंट्स जो है वो आप रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे आप वो एलिमेंट्स रिटर्न कर दें जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्प्ले का फंक्शन सिंपली वही है कि आपने जो है ना लूप फॉर लूप आइटरेट करके और जो है लिस्ट जो थी जो अपने यूज़र से रीड की थी वो आप डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी तक जो 3 टास्क हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपके पास एक एल्गोरिदम है हीप क्यू एल्गोरिदम। आपने हीप क्यू एल्गोरिदम को यूज़ करके इन तीनों टास्क जो है ना इनको सॉल्व नहीं करना, आपने अपनी लॉजिक बनानी है और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टास्क नंबर 3 में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक दफा समझाते हो, हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं एंड पे रिपीट कर देता हूँ। चलिए सर, थैंक यू। अच्छा, 3 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को? तो टास्क नंबर 4 देख लें। टास्क नंबर 4 के अंदर आपने एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी के अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ होंगी और इंटीजर ही कीज़ होंगी, मतलब आपकी कीज़ और वैल्यू जो पेयर हैं दोनों चीज़ें इंटीजर होंगी, ठीक है। तो आपने करना ये है, 2 चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक तो आपकी राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड केथ मैक्सिमम वैल्यू, के जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं डिक्शनरी के अंदर उनमें से केथ मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। और दूसरा एक फंक्शन होगा जो कि केथ मिन की रिटर्न करेगा, कि आपकी जो डिक्शनरी है उसके अंदर जितने भी कीज पड़ी हुई हैं उनमें से यूज़र जो बताएगा कि केथ के अगर वो 1 पास करता है तो सबसे लोएस्ट की रिटर्न कर देंगे, अगर के 2 पास करता है तो सेकंड लोएस्ट की रिटर्न करेंगे एंड सो ऑन। ये आपका काम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप के वी फाइंडर के नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें आपके 4 फंक्शंस होंगे और एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और डिक्शनरी रीडर का फंक्शन जो है उसे कॉल करेंगे। उसके अंदर जाके आप यूज़र से की वैल्यू पेयर्स जो हैं एटलीस्ट 10 to 15 की वैल्यू पेयर्स आप यूज़र से रीड करेंगे और उनको डिक्शनरी के अंदर जो है वो स्टोर करवा लें, ठीक है। और देन आपके 2 फंक्शन हैं यहाँ पे जिनमें लॉजिक आपने लिखी होगी। 2 टास्क है ना, एक जो है आपका केथ मैक्स वैल्यू फाइंड करना और दूसरा है केथ मिन की फाइंड करना, ठीक है। तो जो पहला जो फंक्शन है के एम वी फाइंडर यानी कि केथ मैक्स वैल्यू फाइंडर फंक्शन आपका है, जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे आप के एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे और ये फंक्शन चेक करेगा कि जो डिक्शनरी इस टाइम पे आपके पास बनी हुई है, जो कि यहाँ पे आपने यूज़र से वैल्यूज़ रीड करके बनाई थी, उनमें थे केथ मैक्स वैल्यू कौन सी है। अगर के 1 है तो डिक्शनरी में पड़ी हुई जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब डिक्शनरी में 2 चीज़ें हैं ना, आपके पास एक कीज़ हैं और दूसरी वैल्यूज़ हैं सारी, तो आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ट्रिवर्स करेंगे। अगर के 1 हो तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दें। अगर के जो है वो 2 है तो आप सेकंड हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर के 3 है तो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे डिक्शनरी में पड़ी हुई वैल्यूज़ में से। और जबकि दूसरा आपका फंक्शन है के एम के यानी कि केथ मिन की फाइंडर फंक्शन, उसमें आप जो है के पास करेंगे। अगर के 1 होगा तो आप डिक्शनरी को ट्रिवर्स करेंगे और सबसे लोएस्ट जो की है, जितनी कीज़ हैं उनमें से लोएस्ट जो की है वो आप रिटर्न कर देंगे। अगर के इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड लोएस्ट जो की है वो आप रिटर्न कर देंगे। और अगर के 3 है तो थर्ड लोएस्ट जो की है वो आप रिटर्न कर देंगे एंड सो ऑन। और इसमें भी आप फॉर लूप के थ्रू जो है जब डिस्प्ले कॉल हो तो आप जो है ना अपनी जो डिक्शनरी है उसे ट्रिवर्स कर दें, उसके ऊपर डी डॉट आइटम फंक्शन यूज़ कर लें सिंपली, जो हमने पहले यूज़ किया, उसके थ्रू आप डिक्शनरी को ट्रिवर्स करें और उसका की वैल्यू पेयर्स जो है उनको प्रिंट करवा दें जब भी डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो आपका, ठीक है। तो ये टास्क नंबर 4 में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें।
सर जी जी इरशाद सर सारे ये ही जो शुरू से बता दें। केथ मैक्सिमम केथ मिनिमम है ये यूज़र देगा, मतलब के की वैल्यू फिर हाँ, उतनी हम के की वैल्यू मैक्सिमम, यूज़र से रीड करेंगे आप, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर में जाएगी के की वैल्यू। के की वैल्यू इस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट जाएगी ना, जिसके अंदर आप वो वाली वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, ओके 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 ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन है तो बता दें। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट कह रहा था कि टास्क नंबर 1 और 2 रिपीट कर दूं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। टास्क नंबर 1 आपका क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट। क्या आपके पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसमें आपने kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास सिमिलरली यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें आप लिस्ट डिक्लेयर कर लेंगे। लिस्ट रीडर के फंक्शन के अंदर आप यूज़र से वैल्यूज रीड करके लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो देन जो फाइंडर फंक्शन है उसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो kth लार्जेस्ट वैल्यू है जो कि यूज़र स्पेसिफाई करेगा वो फाइंड करेंगे और वो रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें आपका जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसमें आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ गिवन लिस्ट। कि आपके पास एक लिस्ट है, उसमें आपके पास इंटीजर्स पड़े हुए हैं, आपने एक फाइंडर का फंक्शन बनाना है जो क्या करे तो कि उसमें से वो 3 एलिमेंट्स या वो 3 इंटीजर्स जिनका हाईएस्ट प्रोडक्ट बनता है वो पहले फाइंड करे और उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करे और वो प्रोडक्ट वो रिटर्न कर दे, दैट्स इट। टास्क नंबर 2 के अंदर आपने एक लिस्ट यूज़र से रीड की, देन उस लिस्ट को आप फाइंडर के फंक्शन के अंदर ट्रिवर्स कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये वाले 3 एलिमेंट्स जो हैं इनका प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। वो मैक्सिमम प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और उसे रिटर्न कर दें, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो मुझे बता दें। थ्री वाला भी बता दें सर। कौन सा? थ्री टास्क थ्री। यार टास्क नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है कि वो वाला उतने kth एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं। यूज़र आपको एक वैल्यू देगा k एज ए आर्गूमेंट, यूज़र फर्स्ट कर लें k1 देता है, तो आपने देखना है कि लिस्ट के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो एलिमेंट है वो आप kth, ठीक है, वो आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है। टॉप के इंटीजर्स दैट मोर अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर k1 है तो आप वो वाला एलिमेंट रिटर्न करेंगे जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है। अगर k इज इक्वल टू ट्रू है तो फिर आप देखेंगे कि वो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहे हैं। अगर k इज इक्वल टू 3 है तो 3 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट्स आप रिटर्न करेंगे। अगर k इज इक्वल टू 4 है तो 4 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट्स, यानी कि वो 4 एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है लिस्ट के अंदर वो आप रिटर्न कर देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। और फोर वाला भी बता दें। बच्चे मैं आपकी रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दूंगा। 4 में आप जो है ना की और वैल्यूज़ हैं, एक फंक्शन होगा जो डिक्शनरी में पड़ी हुई जितनी कीज़ हैं उनमें से kth हाईएस्ट की जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर k इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये सेकंड हाईएस्ट जो वैल्यू है, सॉरी, अगर k इज इक्वल टू 1 आ रहा है इस फंक्शन के लिए तो ये सेकंड ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। अगर k इज इक्वल टू 2 है तो ये जो है आपको सेकंड हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर k इज इक्वल टू 3 है तो ये थर्ड हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। सिमिलरली ये वाला जो फंक्शन है ये जब कॉल होगा तो आप जो है ना कीज़ में से रिवर्स करेंगे। k स्टैंड्स फॉर kth मिन की। अगर k1 पास करते हैं तो जो कीज़ पड़ी हुई हैं डिक्शनरी के अंदर उनमें से जो सबसे लोएस्ट की है वो रिटर्न कर देगा। अगर k इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड लोएस्ट की रिटर्न कर देगा, और अगर k इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड लोएस्ट की आपको रिटर्न कर देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सर ये पिछली लैब में आपने क्या कराया? मैंने ली नहीं थी लैब। तो बच्चे जिन लोगों ने ली थी उनमें से पूछ लेना। ये सर प्रोजेक्ट मेरा बनाना कैसे है वो कॉन्टैक्ट तो हुआ बता दें। किसी के साथ। जो है वो जुपिटर नोटबुक खोलेंगे,
सर वो खोल लिया, वो इतना अजीब सा इंटरफेस आ गया तो पता नहीं चल रहा। तो सीखें ज़रा, आ जाएगा आपको। पहली 2 लैब्स के अंदर सर इसकी सबमिशन कब है? संडे नाइट तक होगी आपके पास टाइम। ओके सर, थैंक यू। और सर ये आपको मेल करनी पड़ेगी क्या चीज़? ये एलएमएस पे आप इनरोल कर दिया हमने आपको? LMS यार आपका अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ माशाल्लाह। तो मैं आपको सर ये ईमेल में सेंड करूँगा, और जो आपकी सबमिशन होगी उसके लिए मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, एक फोल्डर को आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर तब तक चलें सर, क्रिएट हो जाता है तो फिर LMS ठीक है ये तो सर, जो पुरानी फाइल जिनसे आपने पढ़ाया है वो भी शेयर कर दें। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी आप लोगों के साथ, आपको सर ईमेल। पता नहीं, मुझे मेल नहीं आई है, लिंक्स की तो मेल आई है मुझे। मैं आज दोबारा शेयर कर दूंगा वो चीज़, ठीक है? चलो थैंक यू सर। सर जी जी सर ये जुपिटर नोटबुक पर बनाने टास्क हाँ, सर एक बना के दिखाई दें। मैंने Example. बना के दिखाया था बच्चे लास्ट लैब्स के अंदर। तो वो सर तो वो तो हमने कोल ऐप पे बनाया था। हाँ, तो जुपिटर नोटबुक एक ही चीज़ है ना, वही नोटबुक आपके पास उधर ओपन होती है, वही इधर ओपन होती है। उस पे रन जुपिटर नोटबुक पे भी रन होगा। आप जिस तो तरह से रन करते होते हैं उसी तरह से आप जो सेल्स हैं उनको रन करेंगे। शिफ्ट एंटर प्रेस करते जाएं, आपके सेल रन होते जाएंगे, ठीक है? या रन ऑल के ऊपर एक ऑप्शन आ रही होती है आपके पास। ओके सर। अगर आपके पास अभी तक जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है तो फिर कोलैब पे बना लें। नोटबुक तो वही होगी, वो सबमिट करते हैं आप, ठीक है? मेरा ख्याल है जुपिटर नोटबुक इंस्टॉलेशन में आपको तो कोई मसला नहीं होगा यार। एनाकोंडा से कर लिया सर इंस्टॉल। तो बस ठीक है, उसमें तो जुपिटर नोटबुक आपके पास सारी होती है ना, उसे ओपन करें और जो है पहले सेल में इंपोर्ट्स कर लें सारी, और उसके बाद आप आगे एक एक सेल में चाहें तो अपने फंक्शंस लिखते जाएं जैसे आपको बेहतर लगता है। वैसे जो क्लास बननी है आपकी, उसके लिए आप ये करेंगे कि एक आपका सेल होगा, उसी के अंदर क्लास क्रिएट करेंगे, और देन उसके क्लास के अंदर आपके पास फंक्शंस उसी सेल में ही आ जाएंगे। तो आपका मेनली जो क्लास का जो सारा कोड है एक सेल में लिख लें, उसको हैंडल आप किस तरह से कर रहे हैं वो आप अगले सेल में लिख सकते हैं। वो वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेना जो मैंने लास्ट टाइम आपको नोटबुक शेयर की थी, उसकी जो लास्ट वाला जो सेल था जहाँ पे हम क्लास से रिलेटेड काम कर रहे थे, उसी फॉर्मेट में बिल्कुल आप काम कर लें। अगर आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लिया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है यार, उसमें इजीली कर लेंगे आप। पाइथन का ख्याल रखना है कि आपने पाइथन का जो है ना 3.7 वर्जन इंस्टॉल करना है, 6 या 7, ठीक है? सर 3.8 इंस्टॉल हुआ है हमारे पास। या चलो ठीक है, उस पर कर लो। मैंने मोस्टली जो काम 3.6 और 7 पे ही किया है। मैं इसका जो लिंक है आपसे फाइल आपसे शेयर कर देता हूँ मैं। यार ये आपको ईमेल में मैंने सेंड कर दिया है। पिछली लैब का जो काम था वो भी, ठीक है, लैब 1 और 2 का, और इस लैब का जो लैब टास्क है वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लैब है उसके अंदर हम जो AI से रिलेटेड एल्गोरिथम्स हैं उन पे काम जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी 1 सेकंड में आपकी अटेंडेंस लगा लूँ। अब्दुर्रहमान खालिद हैं, अब्दुर्रहमान खालिद, शामुल हक, मोहसिन फारूक,
मोहम्मद मुबशिर अजीम, मुदस्सर फारूक, प्रेजेंट। मोहम्मद हैदर वहीद, सलीम शहजाद, शलीम शहजाद, सॉरी, वन सर डबल। प्रेजेंट। सर शालीम प्रेजेंट। ठीक है, अबू उबैद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुआज अनवर, बुशरा असलम, प्रेजेंट सर। गुलरेज अली खान, उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जुबैर मोहम्मद, खाकान अहमद, मोहम्मद उसामा नईम, मोहम्मद उसामा नईम है। यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा शफीक, अब्दुल मनान, सर अब्दुल मनान प्रेजेंट। उसामा हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यलमाज चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यलमाज चौधरी, प्रेजेंट सर। ओके, हाफिज शाहजेब, अब्दुल रहीम, मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, कशफ मोइन, मोहम्मद ज़ीशान फैज, प्रेजेंट सर। फयाज सर। सॉरी, सर वो कश्यप का ना वो मोहम्मद रिजवान, नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, उसकी प्रेजेंट लगा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, हाफिज मुबशिर अकरम, प्रेजेंट सर। सना हमीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद शाहजेब अली, प्रेजेंट सर शाहजेब। मोहम्मद असनान सुल्तान, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा वहीद, फातिमा, प्रेजेंट सर। अतीका, प्रेजेंट अतीका, सर। प्रेजेंट। नसीबुल्लाह खान। ठीक है, प्रेजेंट सर। उसामा बिशारत, मोहम्मद जुबैर, तलहा मजीद, शिराज अली, प्रेजेंट सर। कशफ सलीम, अब्दुल मोईद तारिक, अहमद दाऊद, अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद सैफ। प्रेजेंट सर। आप कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद सैफ। एक ही बंदे ने 2 अटेंडेंस बोली है यार। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, अटेंडेंस लगा दो। उस्मान अहमद, एक सेकंड। प्रेजेंट सर।
मोहम्मद इब्राहिम अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल मोहित। प्रेजेंट सर। नेट किनका डिस्कनेक्ट हुआ था? सर मेरा। शामिल आ गई सर। आपका नाम क्या है? आपके लगे अपना माइक सर मोहम्मद बशीर जी। मोहम्मद मुबशर अजीम। बशीर अजीम सर। आपका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर बता देंगे आपका क्या है? सर उस्मान बिशारत। सर 1098 पे। ठीक है, आपके रोल। सर अब्दुल मोहित तारिक। ठीक है ठीक है यार, हो गया जुबैर मोहम्मद हो गई। वैसे जो बंदा अटेंडेंस उस्मान बिशारत की लगा दी। उसका सामने नजर भी आ रहा होता है कि इसके माइक से आवाज आ रही है। सर मेरी लग गई कश्यप। सर जी जी। सर उस्मान बिशारत। उस्मान बशारत, ठीक है। थैंक यू। सर अब्दुलरहमान 010। यार हो गई है जिनकी होनी थी, ठीक है। सुभान अल्लाह। सर मेरी भी हो गई। कश्यप। हाँ हो गई आपकी। कश्यप पूरा नाम क्या बचे? 2 कश्यप हैं क्लास में। कश्यप मोइन। ठीक है। यार इसकी सबमिशन का लिंक जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा संडे को। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि तब तक आप लोगों का LMS क्रिएट हो जाए। अदरवाइज़ जो आपकी सबमिशन है ना वो गूगल ड्राइव पे होगी। ड्राइव का लिंक मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। ईमेल में आप सेंड नहीं करेंगे। सर दोबारा बताइएगा, मैं समझ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबमिशन है ना उसका टाइम आपके पास संडे नाइट तक का है, और सबमिशन जो है वो आप गूगल ड्राइव के फोल्डर का मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा, उसमें करवाएंगे अगर आपका तब तक LMS क्रिएट नहीं होता तो, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जैसा कि हम 4 लोग थे दूसरे सेक्शन पे, अगर फॉर एग्जांपल LMS क्रिएट हो जाता है तो आप हमें उसके अंदर ऐड कर देंगे या हमें आप बताना पड़ेगा? आप लोगों को अभी ईमेल आई थी? जी सर मेल आ गई थी, हमें लिंक आया तो जी फिर सर। आप फिर ऐड हो जाएंगे आप उसी लिस्ट में से। चले ठीक है, चले ठीक है सर, थैंक यू। ये मोहम्मद रिजवान की तरफ थी। ओके यार, ये मीटिंग एंड करने लगा हूँ मैं, ठीक है। और कोशिश करें कि नेक्स्ट लैब में आने से पहले यार अभी तक जो हमने कवर कर लिया है ना उसकी पाइथन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आ जाना, ताकि इंशाल्लाह सही। ठीक है सर।